जय हिंद टू ऑल। तो आज हम करने वाले हैं कि जब दो पैरेलल लाइन एल एंड एम को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके आसपास जो भी एंगल बनते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? से 2 और 4 ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। 1 और 3 कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे? जैसे एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 8 एंड एंगल 6। ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सीए कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? जैसे 1 एंड 5, 4 and 8, 3 and 7, 2 and 6। ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं। जैसे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? जैसे एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं। देखो क्या होगा? एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, ये होंगे। अब लास्ट बचे हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? जैसे 2 और 5, 3 एंड 8। ठीक है, तो ये होंगे हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इनमें क्या रिलेशन होगा? इनमें रिलेशन होगा एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो गया हमारा 180 डिग्री के। तो ये हमारे इनके आपस में रिलेशन होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल